सभी संगत को जय माता की। तो आज का विषय रहेगा सवारी हाजिरी के ऊपर। जिनके ऊपर नई नई सवारी आने वाली है उनको क्या संकेत और लक्षण मिलते हैं, और जिन पे सवारी आ रही है उनको क्या करना चाहिए। जिनकी सवारी तो आती है पर बोलती नहीं है, आपको रास्ता नहीं दे रही है, तो आप कैसे पता कर सकते हो कौन सी सवारी है। और बहुत सारे लोग इसी चिंता में, इसी टेंशन में रहते हैं, हमारी सवारी अभी बोल नहीं रही है। और घर परिवार के लोग कहते हैं कि जब तक आपकी सवारी नहीं बोलेगी तब तक हम आपको गुरु की शरण नहीं देंगे, यानी गुरु नहीं बनाएंगे। अब बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं, तो सभी सवालों पे चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही नुकसानदेह होता है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे उन लोगों की जिनके ऊपर नई नई सवारी आने वाली है, उनको क्या क्या लक्षण होते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी इष्ट की सेवा पूजा शुरू कर देते हो और उनकी दया से, उनकी कृपा से आपका कोई ना कोई जो है बिगड़ा काम ठीक हो जाता है, कोई बहुत बड़ा आपका काम बन जाता है, तो आपके मन में उनके लिए भाव उत्पन्न हो जाते हैं। आप मानसिक रूप से जुड़ जाते हो, यानी भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो उस इष्ट के प्रति। अब आपका सुबह शाम उनकी पूजा में मन लगने लग जाता। आप जैसे एक समय पूजा कर रहे थे तो आपने अपनी पूजा बढ़ा दिया, आप 2 समय पूजा करने लग गए। दिन भर में उनके भजन सुनना, उनके कीर्तन सुनना, उनके नाम पे मंदिर जाना, उनको भोग लगाना और उनके लिए वस्त्र आदि जो है उनके बदलना, श्रृंगार करना, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है, यानी कि सवारी आने से पहले। अब आप क्योंकि भावनात्मक तौर से जुड़ गए, फीलिंग्स आपकी उनके साथ अटैच हो चुकी हैं, तो आपके मन में पूरा दिन वो ही आपको लगता है कि इन्होंने हमारा काम किया, ये तो इतने अच्छे देवता है, अगर मैं इनकी सेवा पूजा बढ़ा दूं तो ये हमारा बहुत सारा जो है मेरे जीवन को खुशियों से भर देंगे, मेरे सभी कार्य इनसे बनेंगे। यानी कि मन से आप जुड़ जाते हो, ध्यान देना, मन से जुड़ जाते हो। तो जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते जा रहे हो, आपको वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, और अब आपको उनका ध्यान लगाते लगाते इतना समय हो चुका है, आपका अच्छा कार्य चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपको शरीर में थोड़ी बहुत जो है परेशानी आने लगी है, आपके शरीर में बदलाव होने लगे हैं, यानी कि कभी कभी आपको झुनझुनी महसूस हो जाती है, रोंगटे आपके खड़े हो रहे हैं, आपको उबासियां आना शुरू हो गई हैं। कहीं भी अगर कीर्तन में, जागरण में आप जा रहे हो, आपका सिर घूमने लग जाता है, यानी कि पूरी तरह नहीं घूमता, आपको चक्कर सा, उल्टी सी आने को महसूस होती है कि हमें अभी उल्टी आने वाली है, घबराहट बनने लग जाती है। और सबसे बड़ा लक्षण तो ये होता है कि व्यक्ति रोने लग जाता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं भाव में अपने इष्ट के। और जहां इष्ट के प्रति भाव पैदा हो गया, आप रोने लग गए उनके भजन कीर्तन सुन के। चाहे आपने घर में भजन लगा रखे, अकेले में बैठे उनको याद करते हो, आपके जिंदगी में कोई दुख आ गया और आप उनको याद करते ही रो पड़ते हो, तो ये सबसे पहला लक्षण होता है सवारी आपके ऊपर आने वाली है। और वो सवारी किसकी है? आपके इष्ट की तो कृपा मिलती है, वो सवारी है आप ही के घर की अन्य शक्तियों की। और शक्ति रूप तो बदलती है भाई, नहीं बोलेगी। अब जिनको थोड़ी बहुत सवारी आती है, खुलकर नहीं आती, उनकी बात कर लेते हैं कि खुल के सवारी नहीं आती, उन लोगों को क्या करना चाहिए। अब थोड़ी बहुत आपको रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सपनों में आपको देवी देवता के दर्शन हो जाते हैं, मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं, आप भावनात्मक तौर पे व्रत कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आप एक फीलिंग से जुड़े हो। आपकी फीलिंग क्या कहती है कि अगर मैं पूजा पाठ बढ़ा देता हूँ, व्रत करने लग जाऊं माता के, तो क्या होगा कि जो मेरे इष्ट हैं मेरे ऊपर ज्यादा कृपा करेंगे। और ये जो हल्का हल्का मेरे शरीर में मुझे कंपन महसूस हो रही है, वाइब्रेशन जो होती है, और मुझे रोना आता है, हो सकता है मेरी हाजिरी खुल के आ जाए। क्यों? क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है, तरह तरह के हम वीडियो दिन भर देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जो है हर चीज की हमें नॉलेज मिल गई है। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे हर एक टॉपिक पे वीडियो है, आपको किसी चीज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी स्पेशल इंसान से जुड़ने की जरूरत नहीं बची। अब क्या करते हो आप लोग कि YouTube से ही देख करके कोई ना कोई स्त्रोत पढ़ने लग जाते हो, चालीसाएं पढ़ने लग जाते हो, कहीं ना कहीं मंत्र तो सबसे ज्यादा तो लोग, मैं बोलूंगी कि निवारण मंत्र ही उठा लेते हैं, जबकि निवारण मंत्र का जाप कभी भी बिना गुरु के नहीं करना चाहिए।
ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है, ये बीज मंत्र होते हैं और ये बिना गुरु के नहीं जपे जाते। और 99 बल्कि 99% लोग इसी मंत्र को जप रहे हैं, बिना गुरु के जप रहे हैं। अब अगर उनको गुरु की आवश्यकता है तो उनके घर वाले नहीं मानते हैं कि नहीं, सवारी को पहले खुल के आने दिया जाए तब जाके गुरु बनाएंगे। ये बहुत ही गलत सोच होती है, गलत अवधारणा होती है। देखो गुरु कौन होते हैं? गुरु होते हैं रास्ता देने वाले। अब कई लोग क्या कहते हैं कि हमने जो अलग वीडियो में ये सुन लिया है कि हमारे ऊपर अगर सवारी आने वाली तो हम गुरु बनाए ना। गुरु नहीं बनाएंगे, अगर गुरु हमारी शक्ति को उतार लेगा। और अगर हमारे शरीर में दिक्कत हो रही है तो हमें किसी की भगत की चौकी पे भी नहीं जाना चाहिए, वो हमारी शक्ति उतार लेगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके सिर पे शक्ति आई है तो आपकी शक्ति को कोई भी नहीं उतार सकता। हाँ, वो बात अलग हो जाती है कि आप अपनी शक्ति पे भरोसा ना करके दूसरे की शक्ति पे भरोसा कर लेते हो और तरह तरह के झाड़ फूक, तरह तरह के जो है टोटके करने लग जाते हो, जिससे आपकी शक्ति कुपित हो जाती है, रुष्ट हो जाती है। और जो बंधन कहते हैं ना कि हमारी शक्ति बांध दी, हमारी गद्दी बांध दी, होता है ना, ये क्या होता? कोई और आपकी शक्ति पे बंधन नहीं लगाता, आपकी शक्ति स्वयं बंधन लगा लेती है। जो भी आपके ऊपर आने वाली थी, कृपा करने वाली थी, वो देखती है कि जिस भाव से आप पहले उसको याद करते थे, अब आप लालच के भाव से याद कर रहे हो कि मेरा काम ही नहीं करती। एक बार माता ने काम किया, दोबारा काम ही नहीं करती, मैं अरदास लगा रहा हूं, मेरी काम ही नहीं बन रहे हैं। अब आपके मन में स्वार्थ आ गया, अब आपको आदत पड़ गई, अब आप लालची हो गए हो ना। उनके भजन चला के अब आपको रोना आता है, आप भजन चलाते हैं, माँ मेरा ये काम हो जाए, है माँ मेरा वो काम हो जाए, मेरा दुनिया में नाम हो जाए, बस मेरे ऊपर हाजिरी खेल जाए, मैं गुरु धारण कर लूं, मैं तंत्र विद्या सीख लूं, मैं दरबार लगाऊं, मैं चौकी लगाऊं, मेरा नाम हो जाए, यही सबकी आस होती है। पर अगर आप ये चीज चाहते हो कि मुझे दरबार लगाना है, मुझे चौकी लगानी है, अगर आपके ऊपर चाहे आपके घर के पितरों की सवारी आ रही है, चाहे किसी भूत प्रेत की आ रही है, तो आपको गुरु धारण जरूर लेना चाहिए। किसी भी बड़ी शक्ति का सिर पे हाथ रखवा के आप 1-2 साल अपने गुरु सनिधि में उस कार्य को सीखिए। गुरु के सनिधि में रहोगे तो देखो आपको सेवाएं करवाई जाएंगी, साधनाएं करवाई जाएंगी, जिससे क्या होगा कि आपके कुलदेवी पितरों को मनाया जाएगा, आपको तरीका आ जाएगा कार्य करने का। तो धीरे धीरे आपकी पूजा पाठ से आपकी शक्तियां खुलेंगी। शक्ति खुलेंगी तो आप पूछा भी देख लोगे लोगों की, आप काम भी करोगे और आपके हाथों से काम किया हुआ सफल भी होगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखें और सबसे बड़ा वहम अपने मन से निकाले कि कोई आपकी शक्ति उतार लेगा। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि ये कहते हैं कि किसी भी दरबार में मत जाओ और अगर किसी से उतारा मत करवाओ, आपकी शक्ति उतार लेंगे। इस प्रकार से तो कोई दुखिया कहीं इलाज करवाने जाएगा ही नहीं। फिर अब भगत क्या करेगा? भगत तो यही बताएगा, अगर चुराए वाली माता का भोग बता रहे हैं तो यही बोलेगा अपने और अपने परिवार के ऊपर से घुमा के, भैया माता के स्थान पे चढ़ाओ तो क्या होगा। नेगेटिव शक्तियों को ही रिमूव कर रहे हैं ना, वो भी बाहर की निकलेगी, आपके घर की नहीं निकलेगी। और माता के चरणों में क्यों समर्पित किया जाता है कि जो भी अन्य शक्ति आपको तंग कर रही है वो उतर जाए, जो आपके घर की शक्ति है वो शुद्ध हो जाए। और शुद्ध हो जाए तो आप उनका पूजा पाठ नियमित करो। कुछ लोग क्या छोड़ ही देते हैं पूजा पाठ करना, भोग देना ही छोड़ देते हैं। और जब उनसे सवाल जवाब किया जाता आपने ये किया नहीं, इस बार तो मैं नहीं कर पाया, मुझे फलानी प्रॉब्लम थी, मुझे ढिमकी प्रॉब्लम थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। इन चीजों को समझो। तो सभी को जय माता की।